दंगल टीवी पर प्रसारित हो रहे सीरियल रंग जाऊं तेरे रंग में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। इस सीरियल में ध्रुव का किरदार निभा रहे अभिनेता कर्ण राजपाल जी से आज हम फिल्मी संगम चैनल में बात करने वाले हैं। कर्ण राजपाल जी, आपको इस सीरियल की लोकप्रियता के लिए बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मुझे था कि आपका एक लंबा करियर हो गया, लेकिन किस बात ने आपको एक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था? मेरे फादर साहब ने। अच्छा जी। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है इसकी, लेकिन आपको शॉर्ट में इसका थोड़ा सा मैं आपको एक झलक बताता हूँ कि मुझे एक्टर बनना नहीं था, बट मेरे फादर को था कि उनका छोटा बेटा एक्टर बने, और मेरा क्रिकेट में बहुत ध्यान था, तो मुझे था कि मैं क्रिकेटर बनूं। लेकिन जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो कुछ और ही प्लान करके बैठी थी, एंड डेफिनेटली उसका जो योगदान है मेरे पिताश्री को जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। आज उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। तो आपके पिताजी आजकल क्या करते हैं? क्या कभी उन्होंने भी अभिनय करने की सोची थी? जी बिल्कुल। आई थिंक सो वो 16-17 साल के थे जब वो मुंबई आ गए थे, घर छोड़कर भाग कर आ गए थे। और हमारे रिलेटिव हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। नाम नहीं उनका बताना चाहूँगा क्योंकि है बहुत, चलिए ठीक है, उनका नाम भी लेते तो लोग कान पकड़ते हैं। एंड यस, वो उनके पास आए थे, उनको असिस्ट कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद मेरे दादाजी को जब पता चला कि उनके बेटे मुंबई भाग कर आ गए हैं, तो दरअसल जो मेरे दादा मामा जी हैं इस इंडस्ट्री में, वो राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। एंड उन्होंने अपडेट दिया मेरे दादा को कि आपका बेटा मेरे पास है और मेरे साथ काम कर रहा है। तो मेरे दादा को एक्सेप्ट नहीं हुआ कि मेरा बेटा इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। वो मुंबई आए, उन्होंने कान से पकड़ के मेरे पापा को ले गए वापस। तो जैसे ही वो बड़े हुए, शादी हुई, उन्होंने देखा कि छोटा बेटा है और मैं इसमें वो चीज़ देखता हूँ जो मुझ में थी, और मैं वही चीज़ इसमें देखना चाहूँगा पूरा करते हुए। अभी आपके पिताजी क्या कर रहे हैं आजकल? वो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है अभी। अच्छा। तो अब वो बस अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और मुझे देखते खुश होते हैं। और आई थिंक सो जितना वो खुश होते हैं उनसे दुगना मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने एक अपने पिताजी का सपना पूरा किया है और काफ़ी खुशी है मुझे उसमें। अभिनेता बनने के लिए फिर क्या आपने किसी खास तरह की ट्रेनिंग ली या कोई खास तरह की तैयारी की थी? देखिए, मेरा मानना ये है पर्सनली कि एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता है। डेफिनेटली अगर सिखाने की बात, आपको पॉलिश जरूर किया जा सकता है, क्योंकि आई गेस आई बिलीव कि एक्टिंग हर किसी में है, हर कोई वो कर सकता है। लेकिन कोई सिखाने की अगर बात करें तो मैं उसको बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन आप पॉलिशिंग जरूर हो सकती है। तो उसके लिए डैड ने रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल है अंधेरी में, फोर बंगलोस, तो वहाँ पर डैड ने मुझे 4 महीने के लिए एक्टिंग कोर्स के लिए वहाँ डाल दिया, ताकि मैं कैमरा फ्रेंडली हो सकूँ। और जब मैं मुंबई नया नया आया था तो मेरी हिंदी बिल्कुल भी, मैं जानता नहीं था बिल्कुल भी हिंदी, ना बोलने में ना लिखने में। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर मेरी हिंदी बहुत साफ हुई, मेरी ज़बान बहुत साफ हुई, और फिर कैमरा फ्रेंडली हुआ। तो काफ़ी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें मुझे सीखने को बहुत मिली, और उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी मानते हैं आप? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं उसे। अगर आप एक भाषा को पढ़ नहीं पाएंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे उसे। एक होता है कि आप सुनकर, किसी को बोलते हुए सुनकर आप सीख लेंगे, लेकिन जब लिखने की, पढ़ने की बारी आएगी तो आप वहाँ पर बिल्कुल नील हो जाओगे। सो मेरा मानना है कि लिखना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी किसी भाषा को सीखने के लिए। अब तक का आपका जो करियर रहा है, उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? टर्निंग पॉइंट्स मेरे एक्सपीरियंस में मानना यह है कि हाँ, एक टर्निंग पॉइंट मैं बहुत मानता हूँ कि जब मैंने कैरेक्टर, अपना करियर शुरू किया था, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर मैंने स्टार्टिंग में प्ले किया था, जो बहुत ही अप्रिसिएशन मिला था मुझे। फिर उसके बाद पॉजिटिव 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 करता रहा। लेकिन मेरे डैड ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, तू जितने मर्जी पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करना, लेकिन आई वुड वांट टू सी कि तू एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे। सो आई थिंक सो मैं अपने करियर के जब पीक पे आया, तो एक ऐसा टाइम था कि मेरे डैड ने मुझे बोला कि एक नेगेटिव कैरेक्टर मेरे लिए प्ले कर ले कोई भी। तब जाकर मैंने एक शो किया था स्टार प्लस का, विच वाज ये नामकरण। तो उसमें वो कैरेक्टर प्ले किया, काफ़ी मज़ा आया नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर का क्या है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस दायरे में रहकर। फिर जो आप कैरेक्टर का दायरा रहता है बेसिकली, वैसा भी नहीं है कि ओवर द बोर्ड जाओ और कुछ ऐसा कर दो जो लोग एक्सेप्ट ना करें। तो मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आया। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव कैरेक्टर भी काफ़ी होल्ड करता है इस इंडस्ट्री में। उसके बिना
एक हीरो की वैल्यू नहीं है। अगर नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, तो ही तो हीरो की वैल्यू है। जब आपके पापा ने कहा कि भाई नेगेटिव किरदार जरूर कीजिए, क्या आपने उनसे पूछा था भाई ऐसा वो क्यों चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने बोला था लोग बोलते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाओ हीरो बनो और आप बोल रहे हो कि विलन बनो, ये क्या चीज़ है? तो मेरे लिए वो हाँ बड़ा सवाल था। लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि अगर मैं किसी बात पे अपने पिताजी की मैं कोई भी उनकी विश है वो पूरी करूँ और वो फुलफिल हो जाए तो खुशी मिलती है मुझे इस पे। लेकिन आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि पॉजिटिव किरदार में कलाकार को अपने अंदर की जो प्रतिभा होती है उसको दिखाने का पूरा मौका नहीं मिलता, लेकिन नेगेटिव किरदार में मिलता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। नेगेटिव कैरेक्टर में क्या है ना कि आप स्क्रिप्ट के अंदर रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। एंड बहुत से ऐसे शोज हैं, बहुत से ऐसे मूवीज हैं जहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर्स आई थिंक सो अपनी छाप छोड़कर गए हैं, जो मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि हर किसी के बेनिफिट्स भी हैं और लाइक दूसरी साइड भी है उसकी, तो ठीक है। नामकरण के अलावा कोई ऐसा सीरियल रहा जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया हो? मेरे अंगने में स्टार प्लस का शो था, बहुत प्यारा शो था। फिर उसके बाद नादान परिंदे, वो बहुत प्यारा शो था। तो और फिर सुवरीन गूगल, बहुत से शोज हैं जो कैरेक्टर्स थे, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स थे। एंड टचवुड आई थिंक सो आई हैव बीन लकी कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले। सुवरीन गूगल, नामकरण, मेरे अंगने में, और इनफैक्ट ध्रुव जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ, ये भी बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। और मेरा मेरा हमेशा इंडस्ट्री में ये रहा है कि मैं पहले अपना कैरेक्टर देखता हूँ कि क्या है उस कैरेक्टर की यूएसपी, क्या है, कैसा कैरेक्टर है, फिर मैं पूरी स्टोरी सुनता हूँ। एंड आई थिंक सो उस चीज़ ने बहुत मदद की है मेरी। तो सीरियल रंग जाऊं तेरे रंग में ध्रुव के किरदार को चुनने के पीछे क्या खास बात रही, किस बात ने आपको इंस्पायर किया? बेसिकली अगर आप इस किरदार को देखेंगे तो अपने फैमिली का बहुत ही लाडला है, हर बात अपने माँ बाप की मानता है, बहुत ही फैमिली ड्रिवन है ये लड़का। और आई थिंक सो ये इसी चीज़ को मैं अपने आप में देखता हूँ कि जहाँ पर फैमिली जुड़ जाती है ना, तो मुझे लगा यार ये मेरी घर वाली चीज़ है इस कैरेक्टर में, जो मैं खुद कैरी करता हूँ अपनी फैमिली में, और मुझे उसी चीज़ को ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं उसको मना नहीं कर सकता। तो ध्रुव और कर्म में कितना फर्क है? ध्रुव और कर्म में फर्क सिर्फ इतना है कि ध्रुव थोड़ा सीरियस है, कर्म थोड़ा हंसी मजाक वाला है, थोड़ा हंसता खेलता रहता है, और बस इतना फर्क है, बाकी सब चीज़ें बहुत ही सिमिलर है। बस यही चीज़ बोलूँगा। या ध्रुव को परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो कैसे करेंगे आप? बहुत ही पैशनेट, अपने फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, एंड प्रिंसिपल्स, ही फॉलोज हिज प्रिंसिपल्स। अपने कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ में उसके, जो वो आई थिंक सो बिना प्रिंसिपल्स के बिल्कुल भी नहीं चलता है, और वही सेम चीज़ें मैं खुद कैरी करता हूँ। इस सीरियल में आपके साथ काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं, जैसे सुरेश गिरी हुए जो आपके पिता भी बने हैं इसमें। इनके साथ आपके काम करने के अनुभव क्या रहा है और आपने क्या नई बात सीखी? सुदेश जी के साथ तो ये मैं दूसरा शो कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक बार शो कर चुका हूँ मैं। वो पहले शो में मैंने उनसे सीख ली थी कि स्क्रिप्ट जो डायलॉग्स हैं आपके, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसी मुद्दे को कैरी करके आप इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। क्योंकि सुदेश जी का हमेशा उनका यूएसपी ये है कि वो सीन रुकने नहीं देते कहीं पे कहीं, वो छोटे से सीन को भी बहुत बड़ा सीन बना देते हैं, वो छोटे से सीन को ऐसे खड़ा कर लेते हैं कि लोग ऐसे आंखें गाड़ कर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये। तो स्क्रीन पे तो छोड़ दिए, हम जब उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे हम भी ऐसे रहते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। सो वो चीज़ सीखने को मुझे बहुत मिली मुझे उनसे। तो इस सीरियल को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही। आपके पास किस तरह की रिस्पांस आए, लोगों ने क्या कहा है आपको? टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत प्यारा रिस्पांस आया। एंड मतलब बहुत लकी होते हैं वो आर्टिस्ट जिनको पहले ही नए शो में पहले महीने में इतना प्यार मिल जाता है। आई थिंक सो हम सभी लोग बहुत ही लकी हैं, आर्टिस्ट से लेकर प्रोडक्शन से लेके सभी लोग बहुत ही लकी फील करते हैं कि पहले महीने में इतना प्यार मिला है। टचवुड ये प्यार बरकरार रहे और इससे भी ज़्यादा प्यार मिलता रहे, और हर एक आर्टिस्ट वही चाहता है। और टचवुड हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को एंटरटेन करते रहें, अच्छे से इस स्टोरी को और भी अच्छे बनाते रहें, ताकि आप लोगों बैठे रहे टीवी के आगे आंखें गाड़ कर देखते रहें। और आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब तक आपने कई किरदार निभा लिए, कुछ पॉजिटिव रहे, नेगेटिव भी रहे। कोई ऐसा किरदार आपके दिमाग में है या आपने कुछ पढ़ा हो जिसको आप करना चाह रहे हो, अभी मौका ना मिला हो? मैं पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में बोल चुका था कि मुझे
एक कैरेक्टर प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में पोर्ट्रे करने के लिए जो बहुत ही डार्क हो जाता है, बहुत ही नेगेटिव शेड में चले जाता है। आई थिंक सो हर एक एक्टर का सपना है उस किरदार को प्ले करने का, हर एक एक्टर का। अगर आप जोकर के बारे में जानते हैं तो जी। उस किरदार को प्ले करने के लिए मुझे कोई ऐसी स्टोरी चाहिए जहाँ पर मैं वो कर सकूँ एंड आई कुड रियली वर्क ऑन इट। लोग मान रहे हैं कि जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है तब से कलाकारों को मौके ज़्यादा मिल रहे हैं और वो मन चाहे किरदार भी कर पा रहे हैं। क्या आप ऐसा समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आई थिंक सो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, और उन लोगों को भी जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे ताकि उनको कोई अच्छा ब्रेक मिल पाए, और मैं देख रहा हूँ आज उनको काम करते हुए खुशी होती है कि जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो कभी मुंबई छोड़कर गए नहीं, और आज वो काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। और मेरा मानना ये है कि आप हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, और कुछ ना कुछ तो रंग लगेंगे आपको। चलिए, मुझे ये था कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आपकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल रहा? देखिए ये बहुत फिलोसफिकल बात है। मैं हर बार हर किसी को यही बोलता हूँ, स्पेशली अपने डैड को भी यही बोलता हूँ कि जिंदगी का हर एक लम्हा स्ट्रगल से भरा होता है। हम जो आप बात कर रहे हैं, आपस से वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रगल है बात करना। तो स्ट्रगल तो हर जगह है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल की बात, तो मेरे फादर साहब ने कभी मुझे वो फील होने नहीं दिया कि मैंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने मुझे बहुत कह सकता हूँ कि राजाओं की तरह मुझे इस इंडस्ट्री में घुसाया, पूरी मदद की, हमेशा सपोर्ट रहा उनका, मेरी मदर का, मेरे फादर का, मेरे भाइयों का, हर किसी का सपोर्ट रहा। तो मुझे वो स्ट्रगल महसूस हुई नहीं। डेफिनेटली स्ट्रगल तो थी। कभी कभी क्या होता है कि आप होप लूज करना शुरू कर देते हो, यार नहीं इतना टाइम लग रहा है, यार ये मेरे मीटिंग की, इस शो की, इस वेब सीरीज की या फिल्म की, तो यार बात नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ, तो आप होप छोड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन आपके माँ बाप जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको स्ट्रगल एहसास नहीं होता आपको बिल्कुल भी। तो मेरे माँ बाप ने वो बहुत मदद की मेरे लिए। आप OTT के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, रिसेंटली एक मैंने वेब सीरीज की है एंड सून इट विल बी आउट, और कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसको अभी रिवील कर नहीं सकता, बट इट इज फॉर वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ हॉरर स्टोरी। चलिए, ये एक चीज़ होता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्रिकेट, राइटिंग, फोटोग्राफी, और ये तो मेरी मैं हॉबीज नहीं बोलूँगा, मेरा पैशन है। बिकॉज हॉबीज में सिर्फ ठीक है कुछ चीज़ें होती है जो हॉबीज आप अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। आई थिंक सो ये मेरा जो पैशन है ये मुझे रिफ्रेश करता है। जैसे कि मुझे क्रिकेट बहुत रिफ्रेश कर देता है, मेरा राइटिंग मुझे बहुत रिफ्रेश करती है, फोटोग्राफी बहुत रिफ्रेश करती है, या फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ कभी, अगर मैं कुछ करने को नहीं तो पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं। सो रीडिंग, ये सब चीज़ें। किस तरह की चीज़ें लिखना पसंद करते हैं? I have been writing for say fictional stories and I've been writing poetries, और बहुत सारी चीज़ें लिखा। पोइट्रीज खासकर तो पोइट्रीज पे ध्यान है मेरा, और फिर एक वेब सीरीज लिखना शुरू किया और एक फीचर लिखना शुरू किया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपनी कविताओं को YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए? जी बिल्कुल, ये आई थिंक सो अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर समय मिल पा रहा था, बिकॉज आप जानते हैं कि दिन रात चल रहा है यहाँ पर हमारा शूट। तो जी बिल्कुल, मैंने सोचा, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था ऋतिक रोशन जी का, जो उनके डर पे था, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, डर कि डर से मत डर। तो वो देखकर मैं थोड़ा इंस्पायर होता कि हाँ, मैं अपनी भी कविताएं ऐसे यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकता हूँ मैं। कौन सी बात होती है जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती है? कोई घटनाक्रम होता है या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस तो हर कोई लिख देता है, अपने एक्सपीरियंस पे हर कोई लिखता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके ऊपर मैं कुछ लिख देता हूँ। मेरा मानना है कि लोगों को आप पढ़कर उनके बारे में क्या लिख सकते हैं, लोगों को जानकर उनकी सिचुएशन के बारे में जानकर उनके बारे में क्या लिख सकते हैं आप। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मेरे दिल को लग गई कि यार ये चीज़ बहुत ही अलग है, लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं उन चीज़ों पे लिख देता हूँ। सो मैंने एक पोइट्री बीच में लिखी है जिसका नाम है गज़वाए मस्तक व कल्ब। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है डेफिनेटली, गज़वाए मस्तक व कल्ब, जिसका मानना है कि अ बैटल बिटवीन ब्रेन एंड हार्ट, दिल और दिमाग की जंग। तो इसका अर्थात वो है, और इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। कोई जानता नहीं है कि हर रोज़ हर दिन आपका दिल और आपका दिमाग एक जंग पर है आपस में एक दूसरे के साथ। जैसे आपकी इच्छा होती है, आज आपका दिल कर रहा है कि आज मैं ये करूँगा, आप दिल से वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके फायदे या नुकसान क्या वो दिल नहीं जानता, वो दिमाग को पता है। तो कई बार आप मना कर देते हैं, नहीं यार नहीं करना चाहिए, वो आपका दिमाग आपको रोकता है। सो दिल और दिमाग में जंग रहती है हमेशा कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा जो एक ब्रोकन लव स्टोरी के ऊपर है।
सो जब किसी किरदार या किसी सीरियल को चुनने का मौका आता है तब दिल और दिमाग में से आप किसकी जीत मानते हैं? दिल मैं अपने पिताजी की बात मानता हूँ, दिमाग अपना खुद लगाता हूँ। सो अगर कुछ स्टोरी होती है तो मैं पिताजी से अपने शेयर करता हूँ कि पिताजी ये स्टोरी है, तो वो मेरे साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। फिर दिमाग में उसमें थोड़ा सा मैं अपना डालता हूँ, फिर दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि एक इंसान अपना दिल लगा सकता है या दिमाग लगा सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपने पिताजी का दिल लेकर और अपना दिमाग रखकर चलाऊँ तो शायद दोनों का साथ में। तो आप फीचर फिल्म भी लिख रहे हैं, वेब सीरीज भी लिख रहे हैं, तो क्या भविष्य में प्रोडक्शन में या डायरेक्शन में जाने के इरादे हैं? डायरेक्शन, डेफिनेटली डायरेक्शन। सो मेरा अल्टीमेट गोल वही है कि मैं डायरेक्टर बनूं, एंड आई थिंक सो ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा तो मैं 5 साल में आई थिंक सो आई कैन सी माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर। फिल्मों में आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। फिल्म में देखिए क्या है कि फिल्म में जब हम घुसते हैं फिल्मों में तो आप 25 से लेकर 45 दिन का आपका स्केड्यूल रहता है, और वो आप 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड रहते हैं, और आप करेंगे 25 दिन या 40 दिन शूट करेंगे एक मूवी, या साल में 2 मूवी कर लेंगे इसके साथ साथ आप, तो आप साल में सिर्फ मान के चलिए 3 महीने काम कर रहे हैं टेक्निकली। तो मैं उनमें से इंसान नहीं हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे 3 महीने काम करूँ और पूरा साल फ्री बैठूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे रोज सुबह उठकर ऐसा है कि घर से बाहर निकलूं किसी काम के लिए और फिर रात को जाऊं, अपना टाइम स्पेंड करूं, फिर सो जाऊं। तो मुझे हर रोज मेहनत करना, हर रोज घर से बाहर निकलना, तो उसके लिए आती है टीवी एक ऐसा माध्यम है जो आपको रोज 12 घंटे के लिए बुलाता है फिर घर भेजता है। जिस दिन आपने पहली बार पहले सीरियल में अभिनय किया था, उन दिनों टीवी की जो स्थितियाँ थीं और आज जो हालात हैं, कितना फर्क आ गया है, कितना पॉजिटिव परिवर्तन है और कितना नेगेटिव? बेनिफिट्स हुए हैं आई वुड से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और वैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ आइडियाज बहुत चेंज हो चुके हैं, स्क्रिप्ट आइडियाज चेंज हो चुके हैं, जैसे स्क्रिप्ट आइडियाज चेंज होते वैसे परफॉर्मेंस भी चेंज होती है आपकी। अगर आप देखें पहले ट्रीटमेंट ड्रामा बहुत ज़्यादा होता था, एक शॉट को 10-10 बार दिखाया जाता था, अब वैसे ही बहुत फास्ट हो चुके हैं अपनी स्टोरीज को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत आगे चल चुके हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ऑडियंस ज़्यादा देर एक ही सीन पे नहीं टिकना चाहती है, वो आगे की स्टोरी जानना चाहती है, आगे क्या होने वाला है। तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, स्क्रिप्ट्स फास्ट हो चुकी हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है लोगों की, और अगर इसका नुकसान ये बोलो, नुकसान ये सिर्फ एक छोटा सा मानता हूँ, उसको नुकसान भी नहीं बोलूंगा मैं, बट कुछ लोगों के लिए होता है कि हाँ अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बहुत तेज चल रहे थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक सो आई एम स्टिल हैप्पी इन दैट। उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी तरफ से, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लिखते भी हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सोचते भी हैं, तो आपको नहीं तो कहानी के स्तर पर, कथानक के स्तर पर कहीं नहीं कुछ गिरावट आई है टीवी सीरियलों में? मेरा मानना है कि सिर्फ गिरावट नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, बस आप कैसे होल्ड कर पाते हो ऑडियंस को, वो डिपेंड करता है। अब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राइटर या डायरेक्टर का नहीं, एक एक्टर का भी होना चाहिए योगदान। ये पूरी टीम का एक योगदान होता है कि आप स्टोरी क्या है, डायरेक्टर ने शूट कैसा किया और एक्टर ने परफॉर्म कैसा किया, ये सब चीज़ें मायने रखती है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिर्फ एक्टर का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल, इस हर किसी का एक कंबाइंड प्रोडक्ट होता है। आपका शौक रहा है क्रिकेट, आप क्रिकेटर बनना भी चाहते थे, क्रिकेट अभी भी खेलते होंगे। अब जब आप अभिनेता बन गए हैं तो क्या कहीं आपको लगता है कि यार नहीं, क्रिकेटर बने हो तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, ऐसा नहीं लगता। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि क्रिकेट को छोड़ नहीं पाया हूँ, अपने जहन से निकाल नहीं पाया हूँ, तो कभी जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कुछ हैं 15-20 लोग हैं, दोस्त हैं हम, जो साथ में क्रिकेट खेलते हैं, तो आई थिंक सो वो चीज़ अभी बरकरार है अंदर। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अपने देश के लिए नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, खुद के लिए खेल रहा हूँ अब मैं। अगर अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो अलग चीज़ होती, अब मैं एटलीस्ट अपने फादर के लिए कुछ कर तो रहा हूँ, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है। करुण जी, फिल्मी संगीत जंगल सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।